नमस्कार, जसवीर कृष्ण चैनल पे आप सब बहनों का प्यार भरा स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं इस स्वेटर का, जो हमने 2 साल के बच्चे का बनाया है। और इसको हमने जहां तक दोनों बॉर्डर भी बता दिया, डिजाइन नीचे वाला भी बता दिया और ए वाला डिजाइन भी बता दिया। और हमने जहां तक रखा था कि इतना पोर्शन आप बना लीजिए, ठीक है। तो इतना पोर्शन हमने बना लिया और अब ये पार्ट 2 में हम नेक्स्ट पार्ट बताने वाले हैं, क्योंकि वैसे वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। स्वेटर हम रेडी कर चुके हैं, लेकिन इसके पार्ट अलग अलग जो बनाए हैं हमने, वो आगे हम आपको बताएंगे। तो जहां से लेके कटिंग से लेके ऊपर तक और इसकी कटिंग तक पूरा पार्ट हम आपको दिखाएंगे। बाजुओं की वीडियो जो है वो हम 3rd पार्ट में बताएंगे। तो 3 पार्ट होंगे इस स्वेटर के। जो देखिए गला कितना सुंदर बन के आया है और हमने हाई नेक गला बनाया है और गला बहुत खुला है, ये नहीं कि बच्चे को आएगा नहीं। तो इसको आगे कैसे बनाना है वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसको हम बनाते हैं कि कटिंग कैसे करनी है, क्योंकि ये बैगी टाइप है। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये डिज़ाइन डाल लिया है। डिज़ाइन बनकर बहुत सुंदर लगा है, ये देखिए। और इस डिज़ाइन बनाने के बाद हमने इसकी लेंथ कवर करनी है। तो हमने इसके 1 2 3 4 5 6 डिज़ाइन बना लिए हैं। और इसकी लेंथ हमने जो बनाई है वो है 9 इंच। ये देखिए 9.5 इंच बना दी है हमने। पहले 9 बनाई थी, तो आधा इंच हमने और बढ़ा दी है। थोड़ा बेबी को और लंबा चाहिए क्योंकि बच्चा बहुत जल्दी बढ़ता है, तो हमने 9.5 इंच बना दी है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग कैसे करनी है वो हम आपको बता देते हैं। हमने इसी के 4 फंदे इधर से कम करने हैं, 3 2 1, हाँ 4 फंदे इधर से कम करने हैं, 4 इधर से। तो अगर लगा डिज़ाइन के हिसाब से एक फंदा और कम कर देंगे, तो टोटल हम करेंगे 5 फंदे या 6 फंदे। तो कटिंग कैसे करनी है, अब हमारी ये सीधी सिलाई आने वाली थी, सीधी उल्टी, इसी में हम कटिंग कर लेंगे। हम एक फंदा सीधा उतारेंगे। अब दूसरा फंदा हमने सीधा सीधा बुनना है, तो हम सीधा ही बुनेंगे दूसरा फंदा और ऊपर से टपा देंगे ऐसे। फिर सीधा फंदा बुनेंगे, ऊपर से टपाएंगे, तो 2 फंदे कम हो गए। एक और फंदा सीधा बुनेंगे, ऊपर से टपाएंगे, तो हमारे 3 फंदे कम हो गए। आगे हम जो जैसा डिज़ाइन है वो बनाएंगे, लेकिन हमारे जहाँ पे सीधा सीधा आ रहा है तो हम सीधा सीधा ही बुन के कवर करेंगे ऐसे। पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे, फिर उल्टी सिलाई में मतलब बैक साइड से फिर 3 फंदे जहाँ से कम करेंगे। वो कैसे करने हैं वो भी हम बता देंगे। पहले हम ये सिलाई सीधी बना लें। जी देखिए फ्रेंड, हमने सीधा बना लिया है। अब उल्टी साइड में है, तो उल्टी साइड में कटिंग कैसे करनी है बैक साइड में। तो बैक साइड में एक फंदा स्लिप करेंगे, दूसरे फंदे को बुनेंगे और इसको ऊपर से टपाएंगे। फिर एक सेकंड फंदा बुनेंगे, ऊपर से टपाएंगे, तो 2 फंदे हो गए। तीसरा फंदा बुनेंगे, ऊपर से टपाएंगे, तो 3 फंदे हमारे कम हो गए। अब जो जैसा डिज़ाइन है वैसा ही हम बनाते हुए कवर कर लेंगे। तो हमारी ये बैक साइड है, हम उल्टी सिलाई बना रहे हैं। जी देखिए फ्रेंड, हमने 3 फंदे कम किए थे, अब हम 2 फंदे कम करेंगे। तो हम पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे और इसको ऊपर से टपाएंगे। फिर एक फंदा और बुनेंगे और इसको ऊपर से टपाएंगे, तो हमारे 2 फंदे कम हो गए। आगे फ्रेंड जैसा भी आपका डिज़ाइन हो उस हिसाब से आपने रखना है। तो हम अब आगे डिज़ाइन बना रहे हैं, तो जितने फंदे हमने रखने हैं वो रख लेंगे। और ये डिज़ाइन हमारा जहाँ था अब जहाँ बनेगा तो 2 फंदे और 3, तो हमारे ऐसे आएगा। जहाँ से हम कर लेंगे फंदा और डिज़ाइन बनाएंगे सीधे वाला, और 6 फंदे हमारे 7 उल्टे आएंगे। 2 3 4 5 6 और 7 फंदे उल्टे डिज़ाइन के हिसाब से। और जैसा भी आपका फ्रेंड डिज़ाइन हो उसी हिसाब से आपने फंदों को घटाई डालते हुए
बनाना है। जो हम पहले डिज़ाइन बनाते हैं वही बनाते हुए ही हमने ये फंदे कम करने हैं। तो हमारे 3 और 2 बस इतने ही फंदे कम होंगे, क्योंकि बीच में डिज़ाइन भी आना है। तो इसी से ही हमारी कटिंग बराबर आएगी। ये देखिए हमने बनाया है 3, तो 2 फंदे हमने जे कम किए हैं और आगे हमने सिंपल बुन दिया है। तो बैक साइड से फिर हमने 2 फंदे कैसे कम करने हैं वो बता देते हैं, तो प्रॉपर हमारी कटाई हो जाएगी। उसके बाद हमने कोई फंदा भी कम नहीं करना है। तो ये सिलाई हम पूरी बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, डिज़ाइन के हिसाब से हमने डिज़ाइन बना दिया है, बट हमने जहाँ पे 2 फंदे कम करने हैं तो कैसे करेंगे यही हमने आपको बताना है। हम सीधा फंदा स्लिप करेंगे, जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसा बुनेंगे और 1 फंदा कम कर देंगे, 1 फंदा और बुनेंगे और जैसा फंदा दिख रहा है वैसा ही कम कर देंगे और थ्रेड अपनी तरफ करते हुए जो जैसा डिज़ाइन है वैसा ही हम बनाएंगे, क्योंकि डिज़ाइन कोई भी हो सकता है। तो उसी हिसाब से हमने डिज़ाइन को बनाना है। मेन मकसद है कि हमने कटिंग कैसे करनी है। कई बार भूल जाते हैं, या मेरे व्यूअर्स वगैरह के भी, हमने कटिंग कैसे करनी है अगर डिज़ाइन के हिसाब से चलना हो तो। ये देखिए हमने 3 फंदे कम किए थे पहले, अब हमने ये 2 फंदे कम कर दिए, तो चेन सी बन गई है हमारी। ठीक है, तो ऐसे हमने कटिंग करनी है। हमारी कटिंग होगी है बहुत सुंदर। अगर आपका स्वेटर जहाँ कोटी जहाँ कार्डिगन घटाई बच्चों की डालनी है तो आपने 3, 2, 1 और कम करना है, तो इतनी ही कटिंग डालनी है। अगर आपका डिज़ाइन बीच में आ रहा हो, कंप्लीट ना हो रहा हो, तो हम फिर 1 फंदा कम नहीं करेंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब शोल्डर सिलेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा डिज़ाइन प्रॉपर चला है, कोई भी डिज़ाइन हो। ये तो जे वाला डिज़ाइन था, अगर जहाँ फूल बन रहा हो जहाँ भी तो बनाना चाहिए। तो हमने 3 और 2 यही कम किए हैं और ये देखिए प्रॉपर कटिंग हुई है। कटिंग दिख भी रही है क्योंकि हम बैगी टाइप बना रहे हैं, तो डिज़ाइन भी बरकरार है। जब हम जहाँ बाजू सिलेंगे तो इसके साथ साथ सिलेंगे, ये वाले फंदे के साथ साथ, तो बहुत अच्छी सिलाई होगी और रेडीमेड लुक आएगी, जैसे कटिंग करके कैंची से कटिंग की हो। तो ऐसे हमने प्रॉपर कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, अब आपको पता चल गया है कि शोल्डर की कटिंग कैसे करनी है। अब हम इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे। शोल्डर की जितनी लेंथ होगी उसी हिसाब से हम आगे गले की कटिंग। जी देखिए फ्रेंड, हमने ये बुन लिया है। कटिंग हमारी होगी थी 5 फंदों की, तो हमने डिज़ाइन को बरकरार रखते हुए बुन लिया है। जब हमने कटिंग की उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 लाइनें डिज़ाइन की डाली हैं। अगर आपने लाइनें डालनी है तो भी ठीक है, अगर लाइनें नहीं डालनी है तो भी ठीक है। अगर आपका कोई और डिज़ाइन है तब भी आपने इसको 4.5 इंच रखना है। देखिए जहाँ से हमने कटिंग की थी ना स्टार्ट सीधी सिलाई से, तो 4.5 इंच हमने कटिंग रखनी है। अब हम आते हैं गोल गला बनाने की तरफ। तो गोल गले की कटिंग कैसे करनी है। हम हाई नेक गला बना रहे हैं। इस भाग का जो हमारा ये बैक भाग है या फ्रंट, इसका भी हम सेम गला बनाएंगे, पीछे का भी हम सेम गला बनाएंगे। तो इस गोल गले की कटिंग कैसे करनी है वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जैसी कटिंग जहाँ करेंगे वैसी कटिंग फ्रंट वाले पेज की करेंगे, और कितने कितने फंदे रखेंगे वो हम आपको बता देंगे। हम काउंट नहीं करेंगे कि कितने फंदे हैं, हम शोल्डर काउंट करेंगे कि शोल्डर के कितने रखने हैं और कटिंग वाले कितने रखने हैं। तो शोल्डर के मेन बात है, क्योंकि ये बैगी टाइप है, तो शोल्डर जो है वो हम 20 फंदे इधर रखेंगे, 20 फंदे इधर रखेंगे। तो हम मार्क लगा के आपको दिखाएंगे कि कटिंग कैसे करनी है। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इस वीडियो स्वेटर की वीडियो के द्वारा। स्वेटर बेबी का है, 1 साल के ऊपर का स्वेटर है, 2 साल 2.5 साल पहन सकता है। हमने बैगी टाइप बनाया है और शोल्डर हमने बुन लिए हैं। कटिंग हमने बता दी है कैसे करनी है, वो अलग से वीडियो है। अब इसकी जो लेंथ है वो हम आपको बता देते हैं। इसकी लेंथ हमने 4.5 इंच
रखी है जहाँ से हमने कटिंग की थी ना, तो वो 4.5 इंच ऐसे रखनी है। ऐसे नहीं नापना है, ऐसे नो। आपने जहाँ से सीधी सिलाई से कटिंग की है तो आपने जहाँ रखते हुए ऐसे नापना है कि ये 4.5 इंच आ रही है। ये देखिए, ये है। और 4.5 इंच बुनने के बाद हम टोटल 6 इंच बुनेंगे। तो 6 इंच बुनेंगे तो हमारी जहाँ पे आएगी 6 इंच, तो हम क्या करेंगे, 1.5 इंच और गला ऊपर बुनेंगे। लेकिन गले की कटिंग कैसे करेंगे वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो हमने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 फंदे तो हमने राजे रखने हैं शोल्डर के। ये थोड़ी सिलाई मोटी है, हम दूसरा मार्क लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो हम 18 फंदे काउंट करेंगे और जहाँ पे हम मार्क लगा देंगे ये वाला, ठीक है, लगा दिया। अब 18 फंदे इधर रखेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और जहाँ भी हम मार्क लगा देंगे, लगा दिया। अब देखिए, हमने इधर भी 3, 2, 1 6 फंदे इधर कम करने हैं गले के, आहिस्ता आहिस्ता 3, 2, 1 करके 3, 2, 1। तो इधर भी हम मार्क लगाएंगे 2, 4, 6। तो 6 फंदे हम जहाँ पे रखेंगे, ये देखिए। तो 6 फंदे हम जहाँ पे रख लेंगे। मार्क का कलर और लगा देते हैं कोई, ये देखिए। 6 फंदे हमने इधर रख लिए जो हम कटिंग करेंगे। 6 फंदे ही इधर रखेंगे, 2, 4, 6, ये देखिए। तो 6 फंदे 18 रखे हैं, ठीक है। तो हम 20 कर लेंगे क्योंकि बैगी टाइप है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 2 और ले लेंगे तो हम 20 करेंगे। ये देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 और 20 फंदे ही हम इधर करेंगे। कर लिए। अब हमने जो ये कटिंग करनी है वो बता देते हैं। हमने 3, 2 और 1 इतने फंदों की कटिंग करनी है। तो जहाँ भी हम मार्क लगा देंगे, ठीक है। इधर भी हम 6 फंदों के बाद मार्क लगाएंगे। तो हमने क्या करना है, 2, 4, 6, तो इतना है। अब बीच के फंदे कितने बचे हमारे, बीच के तो बहुत थोड़े बचे हैं, उनको हमने एज स्टिच रखना है। जो जैसे फंदे पड़े हैं ना, क्योंकि जब गला बनाते हैं तो ये फंदे उठाने पड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे। ऐसे रखने के बाद ये मार्क है, इसको अलग रखेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो लगाएंगे। ये देखिए, 20 फंदे हमने शोल्डर के इधर रखे, 20 फंदे ही हमने इधर रखे और 6 फंदों की कटिंग करेंगे। तो हमारी 6 सिलाई तो यही हो जाएगी, क्योंकि 3, 2, 4, 6 उल्टी साइड हम कटिंग नहीं करते हैं, सीधी साइड ही करते हैं। 6 फंदे हमने इधर रख लिए। अब जो बीच के फंदे हैं वो हमारे जितने भी बचे 10, 12, 15 उनको एज स्टिच ऐसे रख देना है। अब हम किस साइड की कटिंग करें, हम उल्टी सिलाई बुनते आ रहे थे एज, ये देखिए हमने जहाँ से कटिंग करनी है डिज़ाइन के हिसाब से, तो हमने उन फंदों को ऐसे ही रखा और जो हमारे ये फंदे हैं इनको हमने वहाँ तक बुन लिया जहाँ तक मार्क है हमने लगा रखा था। तो हमारा मार्क ये है जहाँ तक हमने लगाया था 6 फंदे। अब इनको हम ऐसे ही रखना है, जब मार्क को उतारना है। अब हमने जहाँ पे ये तो हमारे ऐसे पड़े रहे, वापस जाना है जहीं से, तो हम क्या करेंगे, एक फंदा सीधा स्लिप करेंगे,
दूसरे फंदे को बुनेंगे और ऊपर से टपाएंगे। एक फंदा, फिर दूसरे फंदे को बुनेंगे, ऊपर से टपाएंगे, 2 फंदे कम हो गए। फिर इसको बुनेंगे और इसको ऊपर से टपाएंगे, तो कितने हो गए? 3 फंदे। 3 फंदे। आगे हम 2 फंदे और हैं वो सिंपल बुनेंगे, तो हमने ये फंदे सिंपल बुन लिए। लेकिन जो हमारा डिज़ाइन होगा हम उसी हिसाब से बुनेंगे, तो ये 3 फंदे भी कम होने हैं, इसलिए हम इसको ऐसे ही बुन लेंगे। ये हमारा मार्क है, ये जहाँ रखिए। आगे जो जैसा डिज़ाइन है उसको वैसा ही बनाइए। तो अगर आपका प्लेन है तो प्लेन बुनिए सीधी सिलाई, अगर आपका डिज़ाइन है तो डिज़ाइन बुनिए। तो हमारा जहाँ पे डिज़ाइन है तो हम डिज़ाइन को बुनते हुए इस सिलाई को जहाँ तक कवर कर लेंगे। जी देखिए, हमने सिलाई बुन ली है। अब आते हैं बैक साइड में। बैक साइड में हम कोई फंदा कम नहीं करना है, जैसे बुनते आ रहे हैं वैसे ही सिलाई को बुनना है। ठीक है, जो जैसा डिज़ाइन है वैसा बुनिए, प्लेन है या दूजा है। ये देखिए 20 फंदे हमने बुन लिए हैं। जहाँ हमारा मार्क था तो हमने मार्क वहीं रख लिया और लास्ट में जो फंदे हैं हमारे हम वैसे ही बुन लिए। अब आते हैं सीधी साइड। सीधी साइड हमने फिर जहाँ पे 2 फंदे कम करने हैं तो हम एक फंदा स्लिप करेंगे और दूसरा बुनेंगे, तो इसको ऊपर से टपाएंगे, एक और करेंगे क्योंकि 2 फंदे कम करने हैं, 2। तो हमने कितने किए? 3, 2। बाकी जैसा डिज़ाइन है वैसा बनाएंगे। और सीधी सिलाई बनाएंगे, फिर उल्टी सिलाई बनाते हुए जहाँ तक आएंगे। जी देखिए फ्रेंड, हमने ये पहले 3 फंदे कम किए, 2। अब हम एक ही फंदा कम करेंगे, तो हम एक स्लिप करेंगे, इसके ऊपर से तो हमारे 6 फंदे कम हो गए। और जे वाले फंदे भी हमारे, जब हम फंदे उठाएंगे तो उठे हुए इनको नहीं हमने घटाई डाली, जहाँ बाइंड नहीं किया, तो जहीं से हम फंदे उठाएंगे गले के। और अब जैसा जो डिज़ाइन है वैसा ही बनाएंगे। तो हमारा इधर से भी एक फंदा कम हो गया। ये प्रॉपर सिलाई हम सीधी बना लेंगे, फिर उल्टी भी बनाएंगे। जी देखिए फ्रेंड, ये फंदे हमारे बीच में ही है, हमने इनको नहीं छेड़ा, इसको किसी और पिन में डाल के रख। जी देखिए फ्रेंड, जो हमारे जे फंदे थे ना, इनको हमने पिन में डाल लिया है, इनको ऐसे रखेंगे। अब दूसरी साइड भी बुनेंगे, लेकिन पहले हम इस साइड को कंप्लीट कर लें। अभी है हमारा थोड़ा ही बना है, 1 इंच तक नहीं बना है, 1.5 इंच बनाना है हमने गले के ऊपर। तो अभी हमारा 1 इंच ही बना है, 1 भी नहीं बना, तो 1.5 इंच बनाएंगे इस डिज़ाइन को। अब हम उतार देंगे सेफ्टी पिन वगैरह, और ऐसे ही हम इसको पहले शोल्डर को 6 इंच तक बुनेंगे, क्योंकि कटिंग हमने कर ली है। अब इसी को कंप्लीट करेंगे एज स्टिच। जैसे जैसे फंदे जितने हैं उतने ही रखेंगे और बुनते जाएंगे और लेंथ बरकरार रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड, गला हमने निकाल लिया है और ऊपरी लेंथ भी हमने बुन ली है। हमने लेंथ उस हिसाब से रखी है कि बैक साइड की जब लेंथ आएगी तो जो हमें बाइंड करेंगे शोल्डर, वो अच्छे तरीके से हो जाए, बिल्कुल साफ क्लीन। तो ये देखिए हमने ये 6 इंच बुन लिया है। जहाँ से स्टार्ट किया था ना हमने शोल्डर, तो जहाँ से लेके जहाँ तक हमने 6 इंच बुन लिया है, क्योंकि 4.5 इंच हमारा नीचे था शोल्डर। ये देखिए 4.5 इंच नीचे था, ये प्लेन जगह है ना जहाँ से, और 1.5 इंच हमारा ऊपर है। ये देखिए, क्योंकि हमने प्लेन से स्टार्ट किया है तो 1.5 इंच ऊपर है, तो 6 इंच टोटल हमारा शोल्डर रेडी हो गया है। अब हमने दूसरी साइड भी ऐसे ही कटिंग करनी है, तो हम ऐसे बैक ऐसे कर लेंगे और मार्क हटा, इधर हमारा मार्क था ना उसको वहीं रहने देंगे, जब बुनेंगे तो हटाएंगे। तो हम अब दूसरी सिलाई से इधर को बुनेंगे और नया थ्रेड लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, हम मार्क उतार देंगे और हम इसी सिलाई से इधर को बुनेंगे। तो पहले हम 3 फंदे कम करेंगे, बट फर्स्ट फंदा हम बुन भी सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं,
क्योंकि फंदे हमने उठाने हैं तो उठाते वक्त जहां हमें फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है साथ के साथ ही हम उठा लेंगे। तो हम ऐसे एक फंदा बुना है ना, फिर हमने दूसरा बुना और ऊपर से टपा दिया ऐसे, फिर हमने एक ही फंदा कम हुआ है जहां हम बाइंड कर देंगे। ये देखिए, क्योंकि जहां हमने फंदा एक बुन के ऊपर से उतार दिया है, जहां हम बाइंड कर देंगे इस थ्रेड को, एक फंदा कम हुआ, एक और बुनेंगे इसी थ्रेड से और ऊपर से कम कर देंगे। दो फंदे कम कर दिए, एक और करेंगे तो हम तीसरा फंदा भी बुनेंगे और ऊपर से, सॉरी दिख नहीं रहा आपको, ऐसे ऊपर से कम कर देंगे। अब 3 फंदे हमारे कम हो गए। आगे हम इस थ्रेड को अंदर ही समेट देंगे और नेक्स्ट फंदे बुनेंगे जो जैसा डिज़ाइन होगा। तो हम इसको अंदर ही लपेटते हुए आगे बुन लेंगे। जहां हमारा मार्क है, मार्क को हमने वही रखना है और हम आगे ये बुनते जाएंगे। और जो हमारा थ्रेड निकला हुआ था, एक्स्ट्रा जोड़ा था, इसको हमने अंदर ही बाइंड कर दिया ऐसे और पूरी सिलाई बुन लेंगे। तो हमारे 3 फंदे कम हुए हैं। उल्टी सिलाई पे हम कटिंग कर रहे हैं। सीधी सिलाई हम इसमें जब ऐसे कटिंग करते हैं उल्टी साइड से, तो सीधी साइड हम प्लेन बुनेंगे सिलाई, उसमें कोई फंदा नहीं कम करेंगे, उल्टी सिलाई पे ही कम करेंगे। अब सीधी सिलाई हम सिंपल बुनेंगे, कोई फंदा कम नहीं करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने सीधी सिलाई बुनी है, डिज़ाइन डाला है। अब ये मार्क हमारा आ गया है, मार्क यहीं रखेंगे और ये 3 फंदे भी हम बुन लेंगे। ठीक है, चाहे सीधे बुनिए चाहे उल्टे, जो डिज़ाइन है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बैक साइड में फिर कटिंग करेंगे। बैक साइड में आगे हैं, पहले हमने 3 फंदे कम किए, अब हम 2 फंदे कम करेंगे। तो हम ऐसे सीधा ही बुनेंगे ऐसे, और एक फंदा कम किया, एक और बुनेंगे तो हमने 2 फंदे कम कर दिए। अब जैसा डिज़ाइन है वैसा बुनेंगे, मार्क की लोड़ नहीं है, ज़रूरत नहीं है। हम इस फंदे को जब उल्टी साइड आएंगे तो घटाई डाल देंगे। तो हम जो जैसा डिज़ाइन है पहले वैसा ही हम बुनेंगे और उल्टी सिलाई हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये सीधी सिलाई बुन ली है। अब उल्टी सिलाई पे हमने कम करना है एक फंदा और, तो हम एक फंदा और कम करेंगे वैसे ही जैसे पहले किया था। तो हम क्या करेंगे, एक सीधा रखा, दूसरा सीधा बुना और ऊपर से टपा दिया, एक फंदा हमारा कम हो गया। आगे जो जैसा डिज़ाइन है वैसा ही हम बनाएंगे और कंप्लीट करेंगे उल्टी सिलाई फिर सीधी सिलाई। तो देखिए फ्रेंड, हमारी प्रॉपर जहाँ तक कटिंग होगी है, अब उतनी लेंथ करनी है जितनी इधर है उतनी उधर, क्योंकि ये लाइन पूरी प्रॉपर बनी है। जहाँ से हम फंदे उठाएंगे गोल गले के, जो हमने छोड़ दिए हैं, बाइंड नहीं किए हैं, और जहीं से हमने एक लाइन बनाई फिर एक लाइन, ऊपर हमारी ये 2 लाइनें बनेंगी और बीच में 2 सिलाइयाँ आएंगी। तो जैसा डिज़ाइन हो उतना रख के उतनी लेंथ हमने रख लेनी है। तो हम लेंथ पूरी कवर करके आपको दिखाते हैं। जी देखिए फ्रेंड, हमारी प्रॉपर कटिंग हो गई है। अब हमने बैक साइड की भी, ये बैक है, फ्रंट साइड की भी सेम कटिंग करनी है, शोल्डर की भी और इसकी भी। और हमारी जो लेंथ है जो वो देखिए 6 इंच हो गई है। ये देखिए, यहीं से कटिंग की थी ना हमने, ये वाली लाइन, तो जहाँ सीधी लाइन है तो जहाँ से ये देखिए 6 इंच की कटिंग हो गई है। तो ऐसे आप कटिंग करते जाइए और बहुत सुंदर गला बन के है। गले के फंदे हम ऐसे ही लेंगे, जब गला बनाएंगे तो वो भी आपको बता देंगे कि ये फंदे कैसे उठाने हैं और आगे के कितने उठाने हैं, पीछे के कितने उठाने हैं। वो अलग से एक वीडियो बनेगी और वो भी मेरी बहनों को बहुत काम आएगी। तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि पीछे का गोल गला आगे का गोल गला कैसे बनना है। तो चलिए फ्रेंड, इसको बनाइए। हम बैक बुन लिया है, तो दूसरी साइड का भी हम आपको बुन के दिखाएंगे सेम गला। जी देखिए फ्रेंड, हमने बैक का गला बना लिया था, सेम हाई नेक का है
और सेम गला हमने फ्रंट का भी बना लिया है ना। तो ये फ्रंट और हाफ दोनों गले हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड, हमारे पास 4 सिलाई है, 1 2 3 4। अब इन 4 सिलाइयों पे फंदे उठाएंगे। तो 3 सिलाई में उठाएंगे और वैसे 4 में उठा लेंगे। तो फिर हम बुनना स्टार्ट करेंगे पहले। तो कैसे फंदे उठाएंगे वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड, हम जहां से जोड़ डाला है ना, वहां से उठाने शुरू करेंगे फंदे। जहां से ऐसे, जहां से एक फंदा उठाया, फिर हमने नेक्स्ट में से एक फंदा उठाया, 2। फिर अगर आपको फंदे कम लगे तो जो हमारी ये चेन है, इसका इधर वाला भाग ये पहले उठाइए, बुनिए, फिर इसका दूसरा भाग भी बुन लीजिए, क्योंकि है तो ये 2 सिलाई से ऐसी चेन बनती है। तो हमारे हो गए 4। फिर एक जहां से उठा लीजिए, फिर दो जो चेन है 2 उठा लीजिए अगर आपको कम लगे तो ऐसे करते करते आपने ये फंदे पूरे उठाने हैं। तो हम हाफ तक उठा के आपको दिखाते हैं, और ऐसे भी उठा सकते हैं, जहां जहां ये बुना होता है ना, वहां वहां से। वो आपकी मर्जी है कि आपने फंदे कैसे उठाने। हम ऐसे ही उठाते हैं, बस होल नहीं आना चाहिए फंदों में जब बुनते हैं। ये जहां होल नहीं होना चाहिए, ये देखिए जहां होल सा नजर आ रहा है ना, अगर चेन से उठाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हम ना जो ये तो लाइन बुनी है इसके साथ में इसको उठा लेंगे जहां से ऐसे, फिर आगे वाला उठा लेंगे, फिर आगे वाला चेन से नहीं उठाएंगे जहां चेन नहीं बनी है, फिर ये आगे वाला फंदा उठा लेंगे। तो ऐसे करते करते हमारा होल नहीं आएगा, देखिए ना। तो नेक्स्ट फंदे हमारे थे 8, इसको हम सिलाई में डाल लेंगे, ऐसे निकाल देंगे फंदों को और सिलाई में डाल लेंगे, ठीक है। तो 16 फंदे हैं, तो 8 उधर करेंगे, 8 उधर करेंगे, 2 4 8। इधर हम सेफ्टी पिन डाल लेंगे अगर डालनी है तो। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है काउंट करने में तो आगे के फंदे हम उठा लेंगे। ऐसे उठा लिए। अब देखिए, हमने फिर ये फंदे भी ले लेने हैं सिंपल, जो हमने छोड़े हैं ना, इनको सिंपल सीधा बुनिए। ये हमने बाइंड नहीं किए ना, ऐसे ही बुन लेंगे जो जैसी डायरेक्शन में दिख रहा है ना। हाँ, तो हमारे टोटल फंदे हमने कितने उठाए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और 23। अगर 23 फंदे इधर से उठा लिए हैं, मार्क यहीं रखिए। अब 22 फंदे आगे उठाइए अगर 90 फंदे रखने हैं तो 90 फंदे नहीं रखने तो जैसे आपने जहां 22 फंदे उठा लिए हैं, कितने उठाए हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23। तो 23 फंदे इधर भी उठा लीजिए, एक फंदे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले तो हम 8 फंदे बुनेंगे, जो हमारे पास है 8 फंदे, ठीक है। ये हमने बुन लिए। आगे फिर हम सिलाई लगाएंगे और फंदे उठाएंगे। कैसे, जहां बाइंड किया है ना, ये देखिए, हाँ, जहां तक फंदे उठाने हैं। 8 फंदे हमारे पास हैं और बाकी के फंदे हम उठाएंगे। तो चेन से चेन मिलाते हुए, जी देखिए, होल से नहीं उठाएंगे, यहां से फंदा उठाएंगे। तो एक फंदा उठाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। अब पांचवा फंदा जहां से उठाएंगे, ऊपर जो बुना हुआ है, क्योंकि 2 पहले कम किए थे ना, 3 फिर 2 फिर 1, ऐसे ही फंदे उठाएंगे। घटाई डाली थी हमने, तो ऐसे करते करते हम जहां भी 23 फंदे उठा लेंगे। जी देखिए, जहां होल सा आ रहा है, जहां डबल बुन लेंगे चेन को और फंदे भी कवर हो जाएंगे।
तो ये उठाने का तरीका है। तो 8 फंदे बुने, 10 12 14 16 17, 17 और एक इधर से 18, फिर आगे से 19, फिर ये 20, फिर 21 और फिर 2 फंदे उठा लेंगे चेन में से, 22 और 23। ये देखिए 23 फंदे हमने जहाँ से भी उठा लिए। 23 फंदे हमारे जहाँ तक थे, 23 जहाँ है। अब आगे फिर हम सिलाई लगाएंगे और जहाँ तक हम 8 फंदे हमारे ये हैं, बाकी हम इसमें से उठाएंगे। तो 23 फंदे उठाते हुए हम पूरे फंदे उठा लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको तो अब समझ आ गया होगा। ये देखिए फ्रेंड, हमने 23 इधर उठाए, 23 56 56, फिर 23 इधर, 23 56 56, हाँ 23 दून 46, 23 इधर उठाए, 23 इधर, 46 इधर भी 46, तो हमारे टोटल हो गए 92 फंदे। तो 92 फंदों को हम बुनेंगे और फिर बॉर्डर बनेगा। तो कैसे बनेगा जी देखिए, हमने क्या करना है, अब हमने इसका बॉर्डर बनाना है। तो हम जहाँ से फंदे उठाए वहाँ हम रुक गए हैं। अब हमने क्या करना है, हमने उल्टा उल्टा बुनना है 3 सिलाइयाँ। चाहे सीधी सीधी, वैसे ए सीधी साइड से ही बुनना है तो हम उल्टे उल्टी 1 2 ऐसा पूरे टोटल फंदे हम उल्टे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो 3 सिलाई हम उल्टी उल्टी बनाएंगे एक लाइन देने के लिए कि हमने ये हाई नेक गला बनाया है, तो उसकी हमने बड़ी सुंदर सी शेप दी है। उसके बाद हम एक सीधे एक उल्टी का बॉर्डर बुनेंगे। तो ऐसी हमने 3 सिलाइयाँ बनानी है। ये देखिए फ्रेंड, हमने ये गला बुन लिया है। हमने जब फंदे उठाए तो सीधी सिलाई से ऐसे सीधे सीधे बुने, फिर हम राउंड में जहाँ आगे, जहाँ से फिर हमने एक उल्टी सिलाई बनाई, फिर जहाँ आगे फिर एक उल्टी सिलाई बनाई। 2 उल्टी सिलाई हमने नीचे बना ली है, इसकी शेप अच्छे से देने के लिए, अच्छी लगती है। उसके बाद हमने एक सीधा एक उल्टे का आपको बताया कि बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर बनाकर हमने इस 4 इंच बुन लिया है। 4 इंच से 2 पॉइंट कम है, तो हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये 4 इंच है। 4 इंच हमने गला बुन लिया है। अब इसको हम फोल्ड करना है गले को, क्योंकि हाई नेक है तो ऐसे फोल्ड आएगा। जब ऐसे फोल्ड आएगा तो जहाँ पे चेन आएगी, तो चेन आने के लिए हम अब फंदे कैसे कम करेंगे। तो हमने क्या किया था, हम जहाँ से, ये है ना लाइन, जहाँ से सिलाई स्टार्ट करते थे, तो जहाँ आके राउंड में फिर ये फिनिश हो जाती थी सीधी साइड। अब हमने ऐसे ही 2 का 1 2 का 1 करना, तो हम बाइंड कर देंगे गले को। तो आपने इसको बाइंड करना है, लेकिन टाइट नहीं करना। अगर टाइट टाइट बंद करेंगे तो बच्चे को गला नहीं आएगा। लूज लूज बंद करना है। अगर आपका हाथ टाइट है तो आप 9 नंबर की सिलाई लगा लीजिए। तो ऐसे हम बाइंड करते जाएंगे। ठीक है, आगे आगे ये देखिए, हम बाइंड कर रहे हैं ना इस साइड, 2 का 1 2 का 1। तो जब ये फोल्ड करेंगे गला, तो जहाँ पे ये चेन आएगी बहुत सुंदर सी बन के, तो हमने ऐसे ही आगे आगे बढ़ते जाना है। 2 का 1, फिर फंदा इधर डाला, फिर 2 का 1, और हम बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से बाइंड कर रहे हैं। ये देखिए, थोड़ा सा स्टिचेबल आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपने पूरे फंदे बाइंड करने हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने गले को बाइंड कर दिया, तो चेन आई है बड़ी सुंदर सी बन के, और इधर से भी पूरे टोटल ही चेन आई है। ये देखिए, तो 4 इंच गला है। तो हमने जैसे ये राउंड में बुनते गए वैसे ही हमने 2 2 का 1 किया है उल्टी साइड, उल्टी सिलाई बुनते हुए। अब ये हमने ये फोल्ड किया, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट हुआ था गला, तो हमने अभी सेफ्टी पिन नहीं उतारी है, मार्क वही रखा है। अब ये देखिए, जो हमने ये 2 लाइनें बनाई थी ना, ये बहुत सुंदर बन के आती हैं। साथ में ही ये चेन आई है।
तो गला बन के रेडी है। अब हम इसके साथ बाजू जोड़ेंगे, तो बाजू बनाएंगे। बाजू भी आपको दिखाएंगे कैसे बनानी है, क्योंकि ये 6 इंच मोटा है, वैसे स्टिचेबल है तो लग नहीं रहा, जब पहनेंगे तो बराबर आएगा। ठीक है, पीछे से भी देखिए बहुत सुंदर गला बन के आ गया है। तो अब हम इसकी बाजू रेडी करते हैं।